हमारे प्यारे प्यारे बाबा, जिनका मुख्य हम गायन करते हैं, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर, सदगति दाता। तो बाप आकर के हम बच्चों को दुखों से मुक्त होने का हमें सहज सहज मार्ग बताते हैं। सबसे पहले हम आत्माओं को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु देते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक तो लगाया, लेकिन साथ साथ बताया कि बच्चे तुम सबसे संसार के अंदर पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर आत्मा हो, तुम ही सबसे सबसे श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। तुम्हारे ही मंदिरों में आज भी भक्तजन पूजा कर रहे हैं। तुम ही भूल गए हो, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे, और आज अपनी मूर्ति के सामने कह रहे हो मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम ही श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम किसकी संतान हो। फिर बाबा ने अपना परिचय दिया, हे आत्मा, जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, शेर का बच्चा शेर है, ऐसे आत्मा का पिता मैं भी परम आत्मा हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, लेकिन मैं तुम बच्चों का बाप हूँ। तुम मेरी रचना हो। अब तुम बाप की जितनी छत्र छाया में आओगे, जैसे सूर्य की किरणों के नीचे आ जाओगे, सूर्य हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है, इसी प्रकार तुम भी ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा मुझ बाप को याद करोगे, छत्र छाया में आओगे, तो तुम्हारे सारे दुख, अशांति, विघ्न, समस्याएं, परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो बाबा ने हमको सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाया है। और बाबा कितना प्यार से मीठे मीठे रूहानी बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, हे मेरे दिल तख्त पर निवास करने वाली तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हमें तिलक लगाया, तुम ही ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सारा संसार बच्चे तुम्हारे पर उम्मीद लगाए हुए है। तुम सबका उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त हो, तुम आधार मूर्त आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं, हे मेरे महावीर बच्चों, फिर से तुम मुझ पिता से, परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के सारे संसार का तुम्हें उद्धार करना, बेड़ा पार करना है। तुम ही ज्ञान नदी हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कितनी नदियों के गायन हैं। वास्तव में तुम ज्ञान सागर से निकली हुई चैतन्य ज्ञान गंगाएं हो। तुम दीप राजा की दीप रानियाँ हो, सबका दीपक जगाने वाले हो। तो बाप तुम पर बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, हे मेरे दीप राजा की दीप रानियाँ, तुम सारे विश्व का कल्याण करो। तभी कहते हैं कि तुम्हें घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पर है बड़ी जिम्मेवारी। तो बाप आकर के सारी सृष्टि को पति से पावन करने के लिए तुम बच्चों को अपना सहयोगी साथी बनाते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए सभी गोपियों ने अपनी छोटी छोटी उंगली दी, तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे तुम कर्म योगी बन करके, सहज योगी बन करके सारे विश्व का कल्याण करने के तुम निमित्त हो। इसलिए बाबा ने तुम्हें संसार के कहीं भी तुम छुपे हुए थे, कोने कोने से बाबा ने तुम्हें ढूंढा है, अपना बच्चा बनाया है। तो जैसे तुम मुझ पिता को ढूंढ रहे थे, मैं भी तुम बच्चों को मिलने के लिए परम धाम से आया हूँ, और मैं तुम बच्चों से मिलने के लिए बहुत लालायित था। मेरी ही प्रेरणा से, मेरी ही कृपा से तुम आए हो मेरे से मिलने के लिए। बच्चे मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे बच्चे बने हो,
तुम मेरे नूरे रत्न हो, दिल तख्त नशीन तुम आत्मा हो। बाबा को बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे सिक्की लद्दे बच्चे हो। बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद बाबा से आके मिलते हो। बाबा तुम्हें 5000 वर्ष से ढूंढ रहा था। तो बच्चे, बाबा आया है, तुम्हें हथेली पर बहिष्ट सौगात लेके आया है। तो बाप आया है तुम्हें विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने के लिए। इसलिए यही समय है। बाप कहते हैं बाप को याद करो, बाप के वर्षे को याद करो, सदा उमंग उत्साह में रहो। देखो हमारा बैकबोन कौन है? स्वयं ईश्वर परमात्मा। तुम ही पांडव हो, तुम ही शक्तियाँ हो, तुम ही ये देवियाँ हो जिन्होंने कल पहले भी सारे संसार का कल्याण किया था, और अभी बाबा तुम्हें निमित्त बनाते हैं। इसलिए हे पवित्र आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे देव आत्माओं, जागो और सारे संसार को जगाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।